हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0 में स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं एज ए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की आपके पास जो मैंने स्टार्ट किया हूँ ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि आपका क्या है इससे सिंपली जो आपका लेक्चर नंबर 2 है यहाँ से कि ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 2 है। एंड फर्स्ट लेक्चर मैंने इसका इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स, मतलब क्या वर्टिसेस एंड एजेस, कुछ ग्राफ बताए थे यहाँ से। अब इस ग्राफ में हम बात करेंगे जो आपका बेसिक है, क्या है, बाई ग्राफ है, ठीक है, इसे बोलते हैं बाई पार्टेड ग्राफ बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे रेगुलर ग्राफ कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है। फिर साथ साथ हम बात करेंगे क्या इसका कम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है। क्लियर है? तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाई ग्राफ, रेगुलर ग्राफ और साथ साथ कंप्लीट ग्राफ क्या होता है यहाँ से। इसके बारे में देखेंगे बेसिक्स एंड विथ एग्जांपल्स। और मैं लास्ट में आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ, कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो आपके पास जो पहली पॉइंट है क्या बोला गया, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है यहाँ से, जैसे मान लो आपके पास एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स यहाँ है और एक वर्टेक्स यहाँ, ठीक है। मान लो ये वर्टेक्स का नाम मैं देता हूँ V1 नाम और इसका नाम मैं देता हूँ V2 और मैं इसका नाम देता हूँ मैं V3। ये वर्टेक्स है। मान लो इनको आपको क्या करना है, यह वर्टेक्स, जैसे मान लो वर्टेक्स फर्स्ट की बात देखा जाए, ये वर्टेक्स फर्स्ट की, अगर वर्टेक्स फर्स्ट देखा जाए, ये जो वर्टेक्स फर्स्ट है अगर ये देखा जाए, जितने भी अदर वर्टेक्स सबसे क्या होना चाहिए, अटैच होना, जुड़ा होना, कनेक्टेड होना। जैसे मान लो ये वर्टेक्स है तो इनसे जोड़ दिया मैंने, फिर ये है तो मैंने इनसे जोड़ दिया, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा दिखा ऐसे और फिर ये वर्टेक्स है तो ये वर्टेक्स उस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं वह वर्टेक्स सभी वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई देता है, जैसे मान लो देखो इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, देख सकते हैं कनेक्टेड हो गया। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर कोई भी ग्राफ है जितने वर्टेक्स हैं सभी वर्टेक्स और एक वर्टेक्स दिखाई ना, वो जितने वर्टेक्स रहेंगे अदर वर्टेक्स वह क्या सबसे कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई देता है तो वह क्या होता है, पास कंप्लीट ग्राफ होता है। तो इसका जो डिफिनेशन बोला गया असिंपल, देख सकते हैं यहाँ से सिंपल क्या है बोला गया, असिंपल कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट ग्राफ। क्या बोला गया, इज सेड टू बी कंप्लीट ग्राफ if each vertex connected to every other vertex। क्या होना चाहिए, अदर वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ से आपको मैं अगर एग्जांपल से देखा जाए, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये ग्राफ है, एक उसका वर्टेक्स यहाँ एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स यहाँ, देखो आपस में क्या सब कनेक्टेड है। देखो ये वर्टेक्स इनसे कनेक्टेड है और ये क्या है इनसे आपका कनेक्टेड है। क्लियर है? सिंपली देखेगा ये ग्राफ देखिए, यहाँ से ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स। इस ग्राफ में 3 वर्टेक्स है, इसमें यह वर्टेक्स जो है, यह वर्टेक्स इन दोनों वर्टेक्स, एक वर्टेक्स इससे और एक इस वर्टेक्स से क्या है कनेक्टेड है। साथ साथ में देखते हैं ये भी वर्टेक्स है, ये भी इनसे कनेक्टेड है और क्या इनसे कनेक्टेड है। और ये देख सकते हैं यहाँ ये भी क्या है इनसे कनेक्टेड है और साथ साथ आपके पास ये इनसे भी क्या है कनेक्टेड है। अगर ऐसा दिखाई देता है तो क्या है कंप्लीट ग्राफ। सिंपली देख सकते हैं यहाँ से, इसमें देखो यह वर्टेक्स, यह जो वर्टेक्स इस वाले ग्राफ में, तो मैं कलर चेंज भी कर लेता हूँ। तो यह जो वर्टेक्स देख सकते हैं यहाँ से, यह जो वर्टेक्स इस वाले तो यह वर्टेक्स जितने भी अदर वर्टेक्स हैं, अदर वर्टेक्स हमारे एवरी वर्टेक्स उस ग्राफ में देख सकते हैं इनसे भी अटैच हुआ है और इनसे भी अटैच हुआ है और यह इनसे भी अटैच हुआ है और यह इनसे भी क्या हुआ अटैच हुआ, जुड़ा हुआ है कि नहीं, जिससे जुड़ा है यहाँ से। सिंपली अब देख सकते हैं यहाँ से जो आपके पास अगला वर्टेक्स है वो भी देख सकते हैं यहाँ से कि यह इनसे अटैच है और यह इनसे भी जुड़ा हुआ है और यह इनसे भी जुड़ा है, देख सकते हैं सिंपल ही ना, इनसे जुड़ा है और साथ साथ आपके पास यह क्या देख सकते हैं सिंपली ये इनसे भी क्या है जुड़ा है और ये क्या है इनसे भी जुड़ा है, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ से, मतलब ऐसे सब जुड़ा होना चाहिए। क्लियर, सोचने समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगला। अगला आपके पास क्या है, रेगुलर्स। तो रेगुलर ग्राफ क्या होता है यहाँ से ध्यान समझते हैं। अगर कोई ग्राफ, ध्यान समझिएगा, अगर कोई ग्राफ होती है, अगर उस ग्राफ में जितने वर्टेक्स हैं, जैसे मान लो देखो ये ग्राफ है, जी इज द ग्राफ, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स हैं सभी वर्टेक्स है सेम, क्या बात ध्यान रखना, कौन सा सेम डिग्री, कौन सा सेम डिग्री, जितने भी वर्टेक्स सबका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई देता है तो वो क्या होता है, रेगुलर ग्राफ होता है। सो देख सकते हैं यहाँ से आपसे बोला गया, अब जितने डिग्री में रहेगा ध्यान रखिएगा, जितने डिग्री में सब, जैसे मान लो देख सकते हैं यहाँ से, तो बोला क्या पहले से पढ़ते हैं, बोला गया अ ग्राफ जी इज सेड टू बी
रेगुलर इफ एवरी वर्टेक्स हैज अ सेम डिग्री, और जितने भी वर्टेक्स हैं सबका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर बोला गया है इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी ईच के, मान लो अगर कोई ग्राफ है इसकी वर्टेक्स डिग्री कितना है, एज इस वर्टेक्स डिग्री कितना है, के है, देन इट इज कॉल्ड के रेगुलर ग्राफ। इसका बोलते हैं के रेगुलर ग्राफ बोलते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से एक ग्राफ ग्राफ बोला गया, देखिए यहाँ से इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, इसकी कितनी है डिग्री, 2 डिग्री है, इसकी कितनी है, इसकी 2 डिग्री है, इसकी कितनी है, 2 डिग्री है। देख सकते हैं सभी वर्टेक्स की क्या डिग्री सेम है। जब वर्टेक्स की डिग्री सेम है तो यह बोल सकते हैं कि आपके पास ये क्या है, रेगुलर ग्राफ। वो भी कितना डिग्री में है, 2 डिग्री से बोलता है इसका टू रेगुलर ग्राफ बोला, क्या बोला गया, सिंपली टू रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, टू रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ से इस ग्राफ में देखिए, ये देखिए यहाँ से ये वर्टेक्स यहाँ, ये वर्टेक्स यहाँ पास, और ये वर्टेक्स यहाँ, 5 वर्टेक्स हैं। अब देखिए ध्यान से इसमें डिग्री कितना है, इसकी डिग्री कितनी है, एज ए डिग्री 4 डिग्री समझ सकते हैं यहाँ से। इसकी डिग्री कितनी है, 4 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, 4 डिग्री, फिर इसकी डिग्री कितनी है, 4 डिग्री, सिंपल इसकी भी डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है। देख सकते हैं कितने एज है, 4 एज है ना, डिग्री कहते हैं नंबर ऑफ एज, ठीक है, 4 डिग्री है। तो ये क्या होगा, देखिए सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, सेम है, तो सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम है तो क्या होगा, यह रेगुलर ग्राफ होगा। वो भी कितना रेगुलर, 4, या बोल दिया गया, देख सकते हैं यहाँ से बोला गया 4 रेगुलर ग्राफ। क्लियर है, समझ में आ गया होगा यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग बाई पार्टेड ग्राफ या बाई ग्राफ। आपका टॉपिक क्या है, बाई ग्राफ, या उसे हम बाई पार्टेड ग्राफ भी बोलते हैं यहाँ से। अब इसका कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझिएगा यहाँ से। जैसे जैसे मान लो अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाना चाहूँ कि हमारे पास आपको ऐसा ऐसा ग्राफ, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ जिसके वर्टेक्स का 2 सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस वर्टेक्स से मान लो एक ग्राफ है, उसमें जो वर्टेक्स है, 1 मिनट, मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में जो वर्टेक्स न मान लो V1 वर्टेक्स, V2 वर्टेक्स, V3 वर्टेक्स, डॉट डॉट डॉट, मान लो Vn वर्टेक्स है, ठीक है, Vn वर्टेक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 सेट बनाना है, वर्टेक्स किस बनाना है, 2 वर्टेक्स का सेट बनाना है। क्या बनाना है, एक मान लो एक मैंने x बना लिया, एक मैंने बना लिया y, मैंने 2 बना लिया सेट, ठीक है, किसका सेट है, वर्टेक्स का, ठीक है, ये क्या है, दोनों सेट क्या है, वर्टेक्स का सेट है। अब जैसे इसे मान लो ग्राफ काटें, देखो एक यहाँ है और एक ग्राफ यहाँ है, तो मतलब अगर यह सेट यहाँ का जो वर्टेक्स, यह वर्टेक्स है, मतलब बोल सकते हैं सिंपल यह वर्टेक्स और यह वर्टेक्स, यह वर्टेक्स, तो यह वर्टेक्स अगर बिलोंग कर रहा है एक्स में, तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट हो, दूसरा वाला पार्ट इक्वेशन में बिलोंग करना चाहिए, वाई में बिलोंग करना, किस में बिलोंग करना चाहिए, वाई में। जैसे मान लो इसको मैं अगर अदर अदर एज से अटैच करता हूँ, तो यह बिलोंग करना किस में, एज अ वाई में, किस में बिलोंग करना चाहिए, एज अ वाई में, ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा किसी ग्राफ को हम कर पाते हैं, साथ ही साथ ध्यान देंगे एक्स वाई क्या रहेंगे, यहाँ से जो एक्स, सिंपली क्या, एक्स एंड वाई, तो हमारे पास जो एक्स और इंटरसेक्शन वाई क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम एक्स यूनियन वाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, पूरा वर्टेक्स ग्राफ का वर्टेक्स जी आना चाहिए, ठीक, ध्यान रखना, मतलब वर्टेक्स ऑफ उस ग्राफ का वर्टेक्स के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो हमारे पास वह ग्राफ क्या होगा, बाई पार्टेड ग्राफ होगा। क्लियर है। जैसे इसमें जो मैंने बनाया था एक्स, इसमें मान लो मैं अगर पकड़ लेता हूँ यहाँ से सिंपली एलिमेंट, जैसे मान लो इसके अंदर मैं पकड़ लिया एलिमेंट, एज ए एलिमेंट V1 और V3 और यहाँ V4 मतलब ये V5 पकड़िए, आठ वाले पकड़िए, समझ में आया आपको, ऐसे ये भी नाट का पकड़ना था यहाँ से। मान लो एक्स में आ गया यहाँ से V5, फिर V6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसमें V2 V4 V6, ध्यान रखें, यहाँ V7 रहेगा, V7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। क्लियर है क्वेश्चन। तो अब समझते हैं इसका डिफिनेशंस। देखो यही बोला, जैसे मान लो मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ, ये एक वर्टेक्स से एक ग्राफ है और ये ग्राफ है, और देखिए यहाँ से यह और देखो ये चीज़। तो अब मैं मान लो कि ये जो वर्टेक्स है, जो इसका नामकरण दिया गया है, तो इसे मान लेता हूँ मैं, यह बिलोंग कर रहा है कहाँ, यह मान लो कि एक्स में बिलोंग कर रहा है। एक्स में बिलोंग करे कौन कौन, मैं मान लेता हूँ एक्स में बिलोंग कर गया V1,
V1 वर्टेक्स, और जो मैं डार्क किया हूँ देखो, जो मैं कलर किया हूँ यहाँ से V1, और कौन है V3, कौन कौन आ रहा है V1 कामा V3, और कौन आ रहा है V4 V6 आ रहा है। और देखो एक तो आपका ए भी हो सकता है यहाँ से, एक तो ए भी हो सकता है क्योंकि कलर अलग अलग कर रहा है। जब V4 मतलब ए हो गया किसमें, सेट एक्स में हो गया। अब इसका इस जो जिससे मैं जिस एज से अटैच किया हूँ, जिस एज से मैं अटैच किया हूँ उसका देखो दूसरा समझ रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ दूसरा मतलब ये देखिए, यह एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, मतलब दूसरा उसका वर्टेक्स कहाँ से किसी अदर सेट में आना चाहिए, उसका मान नाम कहता हूँ क्या एक्स हो गया, वाई बोलते हैं। चलिए देखो, चलो मैं बोलता हूँ कितना वाई। जब ये वाई हो गए यहाँ से, अब वाई में कौन आएगा, जो मैं ब्लैक किया हूँ, ब्लैक में कौन है V2 है, तो यहाँ लिखिएगा V2। फिर कौन है V7 हो गया, और कौन है V5। ये हमारे पास बन गया यहाँ से। अब देख सकते हैं, अगर इन दोनों का, अगर ये जो मैं x लिया हूँ और जो मैं यहाँ y बनाया हूँ, अगर मैं इन दोनों अगर इंटरसेक्शन निकालूँ क्या आएगा, मतलब x इंटरसेक्शन y क्या ना आएगा, फाई आएगा। अगर हम x यूनियन अगर y मिला देंगे तो पूरा हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा, उस वर्टेक्स भी आपको मिल जाएगा ना, ग्राफ का वर्टेक्स मिल जाएगा। क्लियर है? इसी ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग, बाई पार्टेड ग्राफ बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए बात करते हैं आगे। स्टूडेंट चलिए बात करते हैं हम लोग कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जैसे बनाते हैं यहाँ से, जैसे मैं आपको ग्राफ ही सुनाता हूँ। जैसे मान लो एक ग्राफ बनाता हूँ, चलिए देखिए यहाँ से, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, और एक वर्टेक्स यहाँ है, और एक वर्टेक्स यहाँ, मान लो ऐसे बता दें यहाँ से। अब कनेक्टेड ग्राफ क्या है, जैसे यह वर्टेक्स ना समझे, इसका नाम क्या करता हूँ, चलो ए नाम, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम मैं देता हूँ सी, इसका नाम मैंने दे दिया डी। तो जो यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स सभी वर्टेक्स मतलब तीनों वर्टेक्स क्या होना चाहिए, जितना अदर वाले वर्टेक्स सबसे क्या कनेक्टेड है, सबसे कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें इनको जोड़ दिया, अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ, देखो मैं इनको जोड़ दिया, फिर मैं इनको सिंपली यहाँ जोड़ दिया यहाँ से, देख सकते हैं यह वर्टेक्स, ऐसे यह वर्टेक्स यहाँ से जोड़ दिया, और डी से बचा है, डी से जोड़ते हैं, सबसे जुड़ गया। फिर यह वर्टेक्स देखो ए और सी से जुड़ा है, इस बी वाला, फिर डी से जुड़ा है, इसको जोड़ते हैं ऐसा। अगर ऐसा दिखाई देता है तो क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है यहाँ से। क्लियर है? देखो बोला गया है यहाँ से, डिफिनेशन क्या बोला गया, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड if there exists a path between two vertices, ठीक है, क्या होगा between two vertices, दो वर्टिसेस में क्या ना एक पाथ डिसाइड होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ से, यह है कनेक्टेड। क्लियर है? ये कहानी होती है यहाँ से, कनेक्टर भी क्या है, कनेक्टेड होना चाहिए, सभी वर्टिस कनेक्टेड। देख सकते हैं यहाँ से ये चीज़ देखिए नोट में क्या बोला गया है, तो बोला गया अ ग्राफ जी इज कनेक्टेड देन इट नॉट अ बाई पार्टेड ग्राफ। अगर कोई कनेक्टेड ग्राफ है तो बाई पार्टेड ग्राफ नहीं हो सकता। इससे देखा जाए यहाँ से, तो हमारे पास अगर बिलोंग कर रहा है, मान लो ये अक्ष में से इसी में देखो, अगर यह बिलोंग कर रहा है यहाँ से, अगर ये मान लो सेट ए में अगर हमने ए रखा, सेट अगर वाई बनाया जाए, सेट वाई अगर बनाया जाए, कौन कौन आएगा, मतलब यह शीरा और यह शीरा, तो कौन आएगा, मतलब अगर हम बी करेंगे, ध्यान समझिए बी, तो बी करें तो ये सी नहीं आना चाहिए। अब सी मतलब अगला सेट, तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ये अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो वो बाई पार्टेड ग्राफ नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर हमको एक सेट और बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, एक सेट और बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है। आपको केवल दो सेट बनाना है, क्या बनाना, केवल दो सेट ही बनाना है, तीन सेट नहीं बनाना है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ, क्या बात करते हैं, कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ। ठीक है, अब कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ होता क्या है, इसको समझते हैं पहले, कि सेम टू सेम वही कहानी है कि आपको दो ग्राफ बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक सेट, देख सकते हैं यहाँ से को भी कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट। पहले समझते हैं क्या बोला गया, पहले बोला गया एवरी वर्टेक्स इन एक्स इज डिसजॉइंट इज एवरी वर्टेक्स इन वाई, देन so बोला गया then it is called a complete graph if x and y condition m containing, ऐसे बोल दे ना, कंडीशन यहाँ बोल दे कंडीशनल्स, एल छोड़ गया, कंडीशन m and n vertices then the graph is denoted by kmn ग्राफ। ठीक है, क्या बोलते हैं,
KMN ग्राफ से बोल सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इसे मान लो अगर मैं यह लेता हूँ एक्स में, तो ये किस में गया, ये भी एक्स में गया, तो ये किस में गया, वाई, तो ऐसे हो गया। यहाँ से इज कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ, वो भी क्या है, कंप्लीट है, वो भी क्या है, बाई पार्टेड है। ठीक है, क्लियर। पाथ डिसाइड देख सकते हैं यहाँ से, ये ऐसे ऐसे इधर कंप्लीट है, रिवोल्यूशन हो रहा है, आपको एक पाथ मिल रहा है जो कंप्लीट पाथ मिल रहा है यहाँ से, इसे कंप्लीट। बात है सब ग्राफ, तो आप जिसे मान सकते हैं यहाँ से अगर कोई ग्राफ होता है ना, ध्यान समझिएगा, ऐसे अगर कोई ग्राफ होते हैं, अगर कुछ उस ग्राफ में कुछ नंबर ऑफ एज को आप क्या करें, हटा दें। ठीक है, हटाने से जो प्राप्त तो ग्राफ होगा, जो मिलेगा, इससे मान लो मैं बना रहा हूँ एक ग्राफ, ठीक है, देखिए ध्यान से, सिंपल से एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ऐसे बनाया ग्राफ, तो ये ग्राफ हो गया। अगर मैं यह ग्राफ है, जो यह ग्राफ है आपके पास, यह ग्राफ है, अगर मैं रुक जाओ, मैं आपको ग्राफ को सही से बना लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, रुकिए आपको और मैं बढ़िया समझाता हूँ। चलिए ध्यान समझिएगा, अगर जैसे देखा जाए, इसे मान लो यहाँ से एग्जाम्पल देखो, ये देखो, ये ग्राफ यहाँ है, ग्राफ बनाया गया है, इसके कुछ एज को हटा दिया गया, जैसे मान लो, तो वह आपके पास जो उन दोनों ग्राफ में कुछ एज को मैंने हटा दिया, देखो जैसे मैंने एक एज ये हटा दिया, एक एज ये हटा दिया मैंने, देखा जाए तो एक एज ये हटा, क्या हटा, एक एज मैंने वो हटा दिया, एक एज मैंने इसको हटाया, और एक एज मैंने इसको हटाया, और मैं दोनों एज इसको हटा दिया, ये मिल गया यहाँ से, ये क्या, सब ग्राफ। क्लियर है, कुछ एज को हटा दो यहाँ से। सोशन, चलते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या टॉपिक है आपके पास। ऑफ ग्राफ, इसे मान लो कोई ग्राफ हो, तो इसे काटना, बीच से काट दो। इसे देखा जाना कि मैंने क्या किया, एक ग्राफ है, तो बोला गया पहले समझो इसे ग्राफ, क्या बोला गया, बोला गया लेट जी बी, लेट जी, ऐसे मान लो लेट, चलिए बात करते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन ऑफ अ ग्राफ। तो समझते हैं क्या है, अ ग्राफ इज सेट टू बी डीकम्पोजिशन इनटू टू सब ग्राफ G1 एंड G2। और साथ साथ ध्यान रखेंगे G1 और G2 आपस में जब इंटरसेक्शन लेना चाहिए तो क्या आना चाहिए, नल ग्राफ नल ग्राफ आना चाहिए। और साथ ही साथ जब उन दोनों को मिलाएं, क्या करें, उन दोनों को ध्यान रखेंगे, जो आप G1 यूनियन G2 करें तो ग्राफ G बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ग्राफ G बनना चाहिए। और यहाँ से G1 इंटरसेक्शन G2 अगर आप निकालेंगे तो आपको कहना चाहिए ग्राफ G आना, सॉरी ग्राफ में फाइव कहना चाहिए, सिंपली फाइव कहना चाहिए, आपके पास यह फाइव आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो नल ग्राफ आना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो हमारे पास वह ग्राफ जो दोनों होंगे कि आपस में डीकम्पोजिशन, जैसे देख सकते हैं यहाँ से ये ग्राफ बनाया गया है, तो यहाँ से आपको क्या है, काट दिया गया, देख सकते हैं यहाँ से यह इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से बनाया गया, तो यह देखो एक ग्राफ, इसको मान लेते हैं ये ग्राफ G है, ये ग्राफ आपके पास G है, इसका ग्राफ बनाया गया है G1, एक बनाया गया है G2। इसमें देख सकते हैं इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा है, नो इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन फाइव। अगर दोनों अगर हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास पुनः फिर से ग्राफ वही बन जाएगा। क्लियर है, फिर ग्राफ आपके पास वही बन जाएगा। क्लियर है, अगर ऐसा बोलते बनता है तो उसे बोलते हम लोग क्या, डीकम्पोजिशन ऑफ अ ग्राफ। आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ से इसको समझते हैं। यहाँ से कि अगर पहले इससे मान लो कॉम्प्लीमेंट जानते हैं सेट का, सेट में से कॉम्प्लीमेंट से आप पढ़े हो सेट में, तो अगर कोई सेट ए है, ठीक है, अगर कोई सेट ए है ना, मान लो जो भी इसमें इसके अंदर एलिमेंट है, ध्यान रखना, अगर मैं आपको जो भी एलिमेंट है, अगर अब साथ साथ आपके पास के साथ यूनिवर्सल सेट यू डिफाइन है, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्या निकालना, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। जब ये निकालते क्या होता है हम लोग, कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं हम लोग, यही है क्या आपके पास, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्या बेटा है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेन डायग्राम, ध्यान समझिएगा, वेन डायग्राम से, तो यह आपके पास वेन डायग्राम में यू हो गया, ठीक है, और यह हमारे पास सेट ए हो गया, सिंपली सेट ए, यह सेट ए है। तो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉम्प्लीमेंट जो मैं डाल कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, डाल कर रहा हूँ, देखो यह यहाँ से ये सब जो मैं डाल कर रहा हूँ यहाँ से ये सब जो पार्ट है आपके पास क्या होता है, यहाँ से ये छोड़कर, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारे पास, ये जो है हमारे पास, ये जो मैं डाल कर रहा हूँ यहाँ से,
ये क्या आपके पास, ये आपका टॉपिक है, क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ समझना है। अब हम बात करते हैं ऐसे इसके रिगार्डिंग कि हमारे पास कि कोई ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। सिंपली ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो कोई ग्राफ, जैसे मान लो मैं यहीं देख लो, जैसे ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ का क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास जो जो वर्टेक्स आपस में अटैच नहीं उनको जोड़ दो, और जो जो वर्टेक्स उनको हटा दो, जो जो जुड़े हैं उनको हटा दो, जो जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ दो। जैसे देख सकते हैं ये नहीं जुड़ा है तो इसको आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ जोड़ दिया। फिर देखो ये नहीं जुड़ा है तो इनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं जुड़ा है तो इनको आप जोड़ दीजिएगा। फिर देख सकते हैं ये भी नहीं जुड़ा है, ठीक है, और इनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और देख सकते हैं ये भी नहीं जुड़ा है तो इनको जोड़ दीजिएगा। और फिर ये नहीं जुड़ा है, इनको जोड़ दीजिएगा। और जो जुड़े हैं आपस में उनको हटा दो, क्या कर दो, उनको हटा दो। देख सकते हैं यहाँ से ये भी देखो डब्लू और जेड नहीं जुड़े हैं तो इनको जोड़ दिया मैंने। और देख सकते हैं यहाँ से वाई और भी नहीं जुड़े हैं तो इनको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब ये ग्राफ बनेगा और साथ साथ देख सकते हैं कि हम लोग का ए भी जुड़े नहीं, इनको जोड़ते हैं और ये जुड़ा है यहाँ से। ठीक है, सॉरी जुड़ा है, मतलब ये जुड़ेगा नहीं, इसको हटा देंगे जो जुड़ा है। ठीक है, तो अब इनका अगर ग्राफ देखते हैं यहाँ से, ये चीज़ देखो यहाँ से यू और एक्स भी नहीं जुड़ा है, इनको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ के बनाएंगे तो हमारे पास हुआ ग्राफ क्या बनेगा, उस ग्राफ का मतलब जो ग्राफ रहेगा उसका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो हम लोग अलग से बना लेते हैं यहाँ से, देखिए अलग से हम बनाते हैं यहाँ से। तो ये हमने जोड़ा, ठीक है, मतलब बेंजीन। तो ये आपके पास ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। तो सब फिगर रुक जाइए, 1 मिनट, हमारा लैग कर रहा है नेटवर्किंग इशू वजह से। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये इनको आप जोड़ दीजिएगा, ये यहाँ ये बना यहाँ से, और इनको ले जाएगा नीचे, फिर यहाँ, फिर ये आपके पास ये यहाँ ये हो गया। और साथ साथ देखिएगा यहाँ से कौन नहीं जुड़ा था भैया, जो मैं किया हूँ अलग से। तो ये इनको आप यहाँ मिला दीजिएगा, और फिर ये नहीं मिला था तो आपको इनको मिला दीजिएगा, और साथ साथ में ये नहीं मिला था तो आपको ले जाकर इनको आप ये यहाँ मिला दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये था यू और ये आपके था यहाँ से भी, और ये था डब्लू आपका एक्स वाई एंड जेड। क्या बनेगा, यह उस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट बन गया। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट ग्राफ निकालने का। तो आप देख सकते हैं यह जो क्या हुआ उस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, समझना देख सकते हैं डिफिनेशन। अब से अब बोला गया है प्लेनर ग्राफ, इसको समझते हैं प्लेनर ग्राफ क्या होता है। अगर प्लेनर ग्राफ को ध्यान से समझा जाए, प्लेनर ग्राफ को ध्यान समझिएगा कि हमारे पास जो प्लेनर ग्राफ क्या होता है यहाँ से। अब इसके अंदर जो कहानी है कॉन्सेप्चुअल चीज़, जैसे मान लो कोई ग्राफ है, जैसे देखिए यहाँ से, ठीक है, चलो मान लेता हूँ। अब मैं इनको यहाँ जोड़ दिया और फिर मैं इनको ये यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, जब ये हो गया यहाँ से, तो आपके पास ऐसा ग्राफ जिसमें एज आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसा था वैसा बना लेता हूँ। यहाँ से पहले देखो देख सकते हैं यहाँ से यह मैंने बना लिया, यहाँ से ये आपका बन गया। यहाँ से आपको देखो मैंने इनको मिला लिया, बस देख सकते हैं यह एज जो यहाँ का एज है, यह वाला दोनों एज है आपस में कट कर रहे हैं। तो अब कौन सा गया है, यहाँ से गया है। तो अब इनको चाहे आप यहाँ से ऐसे घुमा कर इनको मिला दीजिएगा, या तो आप ऐसा बना सकते हैं यहाँ से, जिसमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बोला भी गया है अ ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन सो द प्लेन डायग्राम शो इट्स एज डू नॉट, ध्यान से, डू नॉट क्रॉस इज कॉल्ड अ प्लेनर। क्रॉस नहीं करना, देख सकते हैं क्रॉस हो गया तो नहीं हुआ। क्लियर है। सो स्टूडेंट क्वेश्चंस, तो बोला गया है ड्रा अ, क्वेश्चन क्या है आपके पास, ड्रा अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। इसका प्लेनर रिप्रेजेंटेशन करना है यहाँ से। तो अब जैसा जैसा आप बना लीजिएगा। पहले यहाँ से बोला गया बेंजीन है तो आप बेंजीन टाइप का बना लीजिएगा, जैसे फिगर है। ठीक है, तो मैं इसको आप बना लेता हूँ यहाँ सिंपली ऐसा, और यहाँ से चलिए अब देखिए यहाँ से जो जो क्रॉस किए हैं, पहले देखो ये क्रॉस नहीं किया है, इनको मिला दो। फिर यहाँ नीचे वाला क्रॉस नहीं किया है, ये वाला क्रॉस नहीं किया, मिला दिया मैंने यहाँ से। और देख सकते हैं यहाँ से यह देखो, यह जो क्रॉस किया, एक बार यहाँ क्रॉस किया है और ये भी क्रॉस किया ना, ये हो गया यहाँ से। और जब मैंने ये मिला दिया ना, क्रॉस किए है ना, और जो जो क्रॉस कर रहे हैं ऑलरेडी वो भी क्रॉस किया है।
इसका प्लेनर बनाना है, प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन करना है। जब ए हो गया यहाँ से, अब कैसे किया जाए, मेन मुद्दा यहाँ से देख सकते हैं। एक वाला आपको ये क्रॉस किया है और ए क्रॉस किया गया, मतलब ए पहले नंबर कर दीजिएगा नामकरण, मतलब यहाँ ए है, ये आपके पास बी है, ये आपका सी है, सी आपके पास फिर डी है, फिर आपके पास ई है, फिर आपके पास क्या है यहाँ एफ है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ से, जब ए हो गया ना तो हम लोग मिलाते कैसे हैं, ध्यान समझिएगा। तो एक काम किया जाए, ए को मिला देते हैं। ए गया सी के पास क्रॉस किया है तो ए को सी से मिला दिया मैंने, यहाँ से ए अटैच कर लिया। फिर देख सकते हैं यहाँ से, जब ए हो गया यहाँ से और हमारे पास कौन क्रॉस किया गया, मतलब इधर से एफ और डी क्रॉस किया है तो मैंने एफ और डी को मिला दिया, एफ और डी को मिला दिया। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब मतलब हम लोग का ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, बच गया क्या आपके पास, सब कनेक्टेड हो गया ना। देखा जाए आपके पास ये एज यहाँ हो गया, ये एज यहाँ हो गया, तो हमारे पास ए बी हो गया, ए बी हो गया, बच गया बी डी आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब बी डी को जोड़ा जाए तो अगर इनको अगर प्लेन पर ड्रा किया जाए, देखा जाए अगर इनको ड्रा कर, ऐसे मत ड्रा करिए, ऐसे कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ से। ये काम करिएगा ना, हमें इसको क्लियर कर, क्योंकि ऐसे कट कर गया, ये तरीका मेरे पास और है, ऐसे मत करिएगा। चलो देखो ऐसे करते हैं, सही रहेगा। देखो पहले बेंजीन बना लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। चलो देखो ये बन गया यहाँ से। तो अब मैं देखो बी से डी को मिला देता हूँ, बी से डी को मिला दिया मैंने, ये मिला दिया। फिर कौन सा है और कौन सा जा रहा है आपके पास, ई से एफ को मिला दो, मिला दिया मैंने। ये दो हमारे प्लाट हो गए, कट नहीं कर रहे हैं बढ़िया सा। और हमारे पास देखा जाए, चलो ये हो गया यहाँ से। अब हम करते हैं क्या है, ई गया है सी के पास गया तो मिला देते हैं, ई गया है सी के पास तो मिला दिया। ठीक है, और हमारे पास ए गया है किसके पास, गया है सी के पास, मिला दिया। फिर हमारे पास फिर देखा जाए ए गया है ई के पास भी गया है तो ए को मिलाते हैं, ई के पास ए, यहाँ से ई। ठीक है, और बी और एफ को मिलाते हैं यहाँ से। देख सकते हैं कोई ग्राफ कट नहीं किया है, कोई एज आपस में कट नहीं किया है। अब मैं नाम भी कर देता हूँ, इसका नाम भी देख सकते हैं यहाँ से। नाम क्या है, इसका नाम ए है, ये आपका बी है, और ये ग्राफ सी है, ये नहीं सॉरी सी आपके पास वहाँ नहीं है, ये सी यहाँ है, और ये आपका वर्टेक्स डी है, और ये वर्टेक्स ई है, और यहाँ आपके पास एफ है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका प्लेनर हो गया। समझ में आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखें, ये हम लोग को फर्स्ट टाइम इस गलती हो गया था, मैं इसको रीच करता हूँ यहाँ से। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहाँ से आपको ड्रा करना है, आप देख सकते हैं यहाँ से बाई पार्टेड ग्राफ। ठीक है, तो आपको दो सेट बनाना पड़ेगा, बाई पार्टेड। दो सेट मारता हूँ, एक सेट एक्स है और एक सेट कितना है, वाई है। ठीक है, चलो इस मान लो एक्स में कितने वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स यहाँ V1 वर्टेक्स, ठीक है, एक वर्टेक्स यहाँ V2 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स यहाँ V3, इसका नाम देते हैं मैंने यहाँ से V3 वर्टेक्स। ठीक है, चलो और फिर क्या बोला गया, 4 वाला 4 वर्टेक्स वाले, तो मान लीजिएगा, चलिए एक वर्टेक्स यहाँ इसके अंदर, एक वर्टेक्स यहाँ, और एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ। 4 वर्टेक्स था, मैंने दे दिया। नामकरण करता हूँ, चलो नामकरण A B C D। अब इनका आपको तो इस बाई पार्टिक ग्राफ करना, मतलब सभी से कनेक्ट होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ से। चलो मतलब अब बोलते हैं यह किससे कनेक्ट कर देता हूँ, इससे ए से, फिर ये इसको ले जाता हूँ बी के पास, ये गया बी के पास। ठीक है, और यह जाएगा कहाँ, सी के पास, क्योंकि सबसे होना चाहिए ये यहाँ से। फिर यह जाएगा किसके पास, डी के पास, ये जोड़ दें, इनका कहानी हो गया। फिर ऐसे अब उठाइएगा भी को, जब भी उठाएंगे तो भी को मैं चेंज करके लिखता हूँ यहाँ से। चलो भी को लिखते हैं, भी को उठाया, V2 को उठाया, V2 गया ए के पास। ठीक है, और फिर ये जाएगा इसका ए बी के पास, फिर इसको जैसे क्रॉस प्रोडक्ट, और ये गया सी के पास। फिर इसको ले जाएंगे आप डी पर, डी बचाया डी के पास लेकर चला गया यहाँ से। फिर अब बच गया V3, तो V3 को ड्रा करते हैं, ध्यान से देखते हैं हम V3 कैसे ड्रा करेगा। भी पहले जाएगा ए के पास, ले जाएंगे ए के पास, फिर V3 गया बी के पास, बी के पास, फिर ये जाएगा यहाँ से सी के पास, तो सी के पास ले गया मैंने यहाँ से। ठीक है,
और ये जाएगा आपके पास डी के पास, तो डी के पास। क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आपके पास ये क्या होगा, बाई पार्टेड ग्राफ होगा। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। बोला गया विच ऑफ इच फॉलोइंग ग्राफ, वो भी क्या है, रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ कहता है कि अगर कोई ग्राफ होता है सेम डिग्री, कितना बस ध्यान रखना, रेगुलर मतलब क्या, बस सेम डिग्री बैठा लेना, क्या सेम डिग्री, क्या सेम डिग्री। अगर कोई ग्राफ होता है इसके अंदर क्या होता है, सेम डिग्री, ध्यान रखना सेम डिग्री होना। देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, इस वर्टेक्स की डिग्री 3 है, इस वर्टेक्स से 2, तो ये रेगुलर नहीं हो सकता यहाँ से। इसकी कितनी है, 2 है, इसकी कितनी है, 3, ये रेगुलर नहीं है। इसका देखिए ध्यान समझिएगा, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, इसकी कितनी है वर्टेक्स की 2 डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एंड 2 डिग्री, क्योंकि नंबर पेज है, ए वर्ट आपका ये हो गया यहाँ से। इसमें देखिए कितनी डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, इस वर्टेक्स की भी 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, कितना होगा यह आपका रेगुलर ग्राफ होगा। इसका आते हैं, देखते हैं ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री, इसकी डिग्री काउंट करिए 3 डिग्री, इसकी डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, कितना होगा यह आपके पास जाएगा क्या, रेगुलर ग्राफ। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। इसमें बोला गया विच ऑफ ग्राफ आर बाई पार्टेड, मतलब कौन सा बाई पार्टेड ग्राफ है। तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप बना लीजिएगा यहाँ से बाई पार्टेड ग्राफ बनाना है। अगर हम इसका बात करें G1 का, इस ग्राफ G1 का, अगर G1 का निकाला जाए यहाँ से, तो ऊपर का जो वर्टेक्स है, ऊपर के जो वर्टेक्स है, ठीक है, ऊपर के जो वर्टेक्स बना लीजिए, एक सेट बना लीजिए आप लोग सिंपली, मान लो मतलब कितना एक्स सेट एक्स होगा, जिसमें एलिमेंट बोलता हूँ कितने वर्टेक्स। चलिए ध्यान से मैं लिखता हूँ वहाँ से कि इस किस्म की मतलब P वर्टेक्स, Q वर्टेक्स, R वर्टेक्स, S वर्टेक्स, ये हो गया यहाँ से। तो मैं बताऊँ Y वर्टेक्स, जिसमें बनाओ कितना A B C, तो ये हमारे पास बन जाएगा बाई पार्टेड ग्राफ। इसका बना देते हैं यहाँ से, एक सेट एक्स बनाते हैं यहाँ से, इसके अंदर G2 के अंदर। तो अगर मैं इसमें पकड़ लिया यह, ठीक है, जब ये पकड़ लिया यहाँ से, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ से यह, देखिए यहाँ से अगर ये जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा, तो मतलब एक्स में दिस नॉट बाई पार्टेड, ये बाई पार्टेड ग्राफ नहीं, ये क्या है, बाई पार्टेड ग्राफ है। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब इज नॉट, क्योंकि आप अलग अलग नहीं बना पाएंगे, इसका आप 2 सेट नहीं बना पाएंगे वर्टेक्स का। ये देख सकते हैं यहाँ से, अगर यह को लिया, अगर यह लिया तो ये जाएगा एक्स में, तो ये जाएगा, लेकिन जैसा मैं अगर इसको लिया तो ये नहीं जाएगा, तो फिल कर जाएगा, 3 सेट चाहिए, इस वजह से आपका ये बाई पार्टेड ग्राफ नहीं है। सो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं बढ़ावा। ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हम लोग ला देते हैं यहाँ से, वेरीफाई में कराऊंगा। यहाँ से बोला गया है यहाँ से सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स G इज इक्वल टू द ट्वाइस टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। मतलब अगर कोई ग्राफ है, सिंपल समझ लेगा, ध्यान समझिएगा, मान लो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ से, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ है। तो अब क्या करेंगे, इसकी डिग्री काउंट करिए, ठीक है, वर्टेक्स की डिग्री काउंट करिए, वर्टेक्स की डिग्री, अगर डिग्री देखा जाए, इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, इसकी कितनी है, 2 डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। सम कर लीजिए भैया, डिग्री का सम करिए, कितना आएगा, 2 + 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 8, ठीक है। अब एज काउंट करिए, कितनी एज है, 1 2 3 4, मतलब लिख सकते हैं क्या, एज का ट्वाइस टाइम, मतलब 2 गुणे एज मतलब 4, मतलब देखो 8 हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ गया, ये थ्योरम है, बोल रहा है यहाँ से थ्योरम। मतलब अगर कोई ग्राफ होता है, जितने वर्टेक्स सबका डिग्री के सामने निकाल देंगे, साथ साथ एज, जो एज होगा उसमें 2 से गुणा करना, आपको क्या है, बराबर आएगा, ठीक है। और इस तरह इसका वेरीफाई, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेरीफाई करके प्रूव करके आज ये दिया गया यहाँ से। देखिए यहाँ से मैंने एक ग्राफ बनाया हूँ, इस ग्राफ पे इसकी वर्टेक्स की डिग्री कितनी है भैया, देखा जाए 2 डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, इसकी कितनी है, 2 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी डिग्री, 3 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, 8 डिग्री है। सम कर लीजिए कितना आएगा, 1 + 3 + 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 8, मतलब 6 3 9 1 10, कितना आ गया, 10। एज काउंट करिए भैया, 1 एज 2 एज 3 4 5, कितना आ गया, देख सकते हैं, मतलब 5 गुणे 2 10 क्या बराबर आ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से फॉर्मूला में क्या मिलेगा आपके पास, कि आपके पास देखेंगे यहाँ से, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ all vertex equal to twice into age, twice into number of age, नंबर ऑफ एज, क्या नंबर ऑफ एज के बराबर है। क्लियर है? सो स्टूडेंट चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।